हेलो एवरीवन, दिस मैं धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मौज यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज मैं आपको एक अच्छी चीज़ सिखाने वाला हूँ। एक कॉन्सेप्ट है एलसीएम एचसीएफ के अंदर ही, उसी पर अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज समझते हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि देखो अपने पास में क्या चीज़ है कि जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 12 है और एक अपने पास में नंबर है 16। 12 और 16 नंबर है, इसी पे मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाने वाला हूँ। क्या चीज़ है वो समझिए। मैंने ले लिए 12 और 16, तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, मैं इसका आपको देखो एचसीएफ मैंने समझाया नहीं है, लेकिन मैं आपको एचसीएफ निकाल के बता देता हूँ कि इसका एचसीएफ कितना आएगा। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम अपन निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं एलसीएम, पहले सबसे पहले बड़ा नंबर लेते हैं और बड़े नंबर के अंदर देखो इसके अंदर 4 आ गया ना, इसके अंदर 4, तो क्या नहीं आया इसके अंदर। 12 में 4 होता है सर 4 तिया 12, तो 3 नहीं आया, तो 3 नहीं आए तो 3 को ले लेंगे 48 अपने पास में। 48 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना है 48। ठीक है, अगर अपन से पूछ ले कि इन्हीं संख्याओं का 12 और 16 का एचसीएफ निकालो, 12 और 16 का एचसीएफ निकालिए, तो 12 और 16 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखो इन दोनों का डिफरेंट लो, डिफरेंट सर 4, या तो अपने पास में 4 इसका एचसीएफ हो जाता है। अगर इसका 4 एचसीएफ नहीं होता तो इसी तरह का कोई भी गुणनखंड है, इसका कोई भी गुणनखंड फिर 4 इसका इन दोनों का एचसीएफ नहीं होगा। तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना है भाई, 4 है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 16 में फिर भाग दे दो, किसका 16 में भाग दो 12 का एक बार, कितने बच गए 4, और 4 का फिर ये वाले नंबर के अंदर भाग देना है। यदि इस नंबर के अंदर पूरे भाग चला जाता है, कोई शेषफल नहीं बचता, तो वो यही एलसीएम हो जाएगा। तो 3 बार भाग जा रहा है, 4 तिया 12, तो ये 0 अपने पास में, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, ये इसका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना आएगा, 4 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आएगा भाई, 4 आएगा। अब देखना, अब मैं आपको जो चीज़ें सिखाने वाला हूँ उस चीज़ को सीखना, ध्यान से देखना। ये इसका एलसीएम है, ये इसका एचसीएफ है। आप भाई दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करो। एक तो 12 गुणा 16, ये दोनों क्या है, नंबर है। मैं मान लेता हूँ कि ये संख्या नंबर n1 है और ये संख्या नंबर n2 है। तो आप इनको गुणा करो, गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ कि 116 गुणा 12 करो, तो अपने पास में 12 छिकाणी 72, 5 छिकाणी 72, 7 बच के 12 कम 12, 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 119, कितना आएगा, 12 से 7 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, सॉरी कितना आएगा 19, तो कितना हो जाएगा 192। यानी कि इनको गुणा करने पर कितना आ रहा है, 192 आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ को और ध्यान रखिए कि इसका एलसीएम कितना है, सर एलसीएम इसका अपने पास में एलसीएम 48 है, और एचसीएफ कितना है, सर एचसीएफ अपने पास में 4 है। इन दोनों को गुणा करो तो 8 चौक 32 3, 8 चौक 32 3 आ गया ना, और 4 चौक 16 3 19। तो सर हमने एक चीज़ सीखी कि अगर मैं एलसीएम गुणा एचसीएफ कर देता हूँ, एलसीएम गुणा एचसीएफ करता हूँ, तो उसका जो गुणा करने पर जो नंबर आ रहा है वो तो दोनों संख्याओं के योग के बराबर आ रहा है। इससे क्या कह सकते हैं, इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अपने पास में कि जो एलसीएम है, एलसीएम गुणा अगर मैं एचसीएफ करूँ, एलसीएम गुणा एचसीएफ करूँ, तो वो उस नंबर, उन दोनों नंबरों के बराबर होता है। यानी कि एक चीज़, एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर n1 गुणा अपने पास में n2, यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर अपने पास में फर्स्ट संख्या गुणा अपने पास में सेकंड संख्या। इस तरह से भी आप बोल सकते हो, इस तरह से। तो इनको आप याद रखना है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ करेंगे तो वो उसकी पहली संख्या और दूसरी संख्याओं के योग के गुणा के गुणनफल के बराबर होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन किस तरह का आएगा, क्वेश्चन किस तरह का आएगा उस चीज़ पे अपन बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आने वाला है। इस पे देखो, इस बेस पे अगर आप MTS, CHSL, CGL किसी भी लेवल की एग्जाम दे रहे हो, तो ये मान के चलिए कि अगर एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन आएगा, तो इस अगर लो लेवल का अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन 100% क्या 101% आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए। यानी कि अपन को दे रखा है कि दो संख्याओं का लैसे दे रखा है। देखो दो संख्याओं का क्वेश्चन किस तरह का आएगा वो देखिए अपने पास में कि एलसीएम दे रखा है, कि एलसीएम दे रखा है 864, एलसीएम 824 है, और एचसीएफ जो दे रखा है, इसका एचसीएफ दे रखा है 144, एचसीएफ दे रखा है 144, और एक संख्या दे रखी है, और एक संख्या को n1 मान ले। n1 कितना दे रखा है, n1 दे रखा है 288। तो अपन से पूछा है कि n2 क्या होगा, अपन से क्या पूछा है, n2 क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो अपन करते हैं, सीखते हैं भाई।
भाई ये चीज़ आपको क्लियर होगी ना, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर दोगे, आप चुटकियों के अंदर इसको उड़ा दोगे, आप चुटकियों के अंदर इस तरह के क्वेश्चन को आप कर दोगे। ठीक है, देखिए समझना, आप देखो इस चीज़ को समझना कि क्या चीज़ है क्या है नहीं है ये। भाई अपन ने पढ़ा, अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने ये सीखा कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या, या एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या एंड सेकंड संख्या। तो अपन को पता है, अपन को क्या पता है कि सर एलसीएम गुणा अपने पास में क्या पता है अपन को पता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ ये अब देखना आपको ये पता है कि नहीं है। भाई ये मैंने समझा चुका हूँ ना, ये मैं समझाया हूँ कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर कितना होता है, n1 गुणा n2 होता है। तो देखो अपने पास में एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर n1 गुणा n2 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। एलसीएम की वैल्यू कितनी है 864, एचसीएफ की कितनी है 144 बराबर, और ये n1 कितना है तो 288 है, गुणा अपने पास में n2 तो निकालना है तो इसको ऐसे सही रखते हैं। देखो आप देखो इसका डबल है, ये 2 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, इस 2 का भाग लगा दो तो n2 की जो वैल्यू आ जाएगी 864 बटे अपने पास में 2 बराबर, देखो इसको काटो तो ये कट जाएगा 4, ये 3 और ये 2, यानी कि दूसरी जो संख्या आएगी वो कितने आ जाएगी, दूसरी संख्या आ गई अपने पास में 432, दूसरी संख्या कितनी आई 432, बिल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 432, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।